हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज शुरू करेंगे, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर हम प्रियम्बल पे हिंदी में क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है नेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कुछ बहुत इजी है, कुछ का लेवल थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है तो सारे ही क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल्कुल। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बिल्कुल है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी सही है। तो जो है इसमें से सबसे सही कौन सा है? इसमें सबसे सही ये है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? जहाँ पर वंशानुगत शासक होता है वहाँ पर क्या होता है, जैसे किंग या राजा जो होता है वो रूल करता है या रानी रूल करती है, एक तरीके की वो क्या करती है, मोनार्की रहती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक नेशन, एक गणतंत्र है। इसका क्या मतलब है, भारत में एक वंशानुगत शासक नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। ये देखिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो ये देखने में इजी और आपको ये सब पता भी होना चाहिए था, कब कौन सा शब्द जोड़ा गया था, किस ऑर्डर में है, ये सब कुछ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक। तो सभी को पता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और इंटेग्रिटी जो है वो शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये है आपका आंसर सी। सामाजिक समता का क्या अर्थ होता है? ये भी एक एग्जाम में आया था। तो ये दमन का अभाव होता है, या अवसरों का अभाव होता है, या भेदभाव का अभाव होता है, या विषमता का अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें ना आप बोल सकते हैं कि भेदभाव का अभाव अगर होता है, ठीक है, अगर कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा है किसी भी चीज में, तो इसका क्या मतलब है कि सामाजिक समता है। ठीक है, बाकी सब भी एक तरीके से गलत है। ठीक है, तो भेदभाव का अभाव होना सामाजिक समता का अर्थ होता है। फिर है गणतंत्र होता है, ये आरआरबी में पूछा गया था, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो मैंने आपको ये जो है बता दिया गया था, तो उस टाइम पे ये पीपीएससी में आया था, और अभी देखिए ये कहाँ पे आया है, आरआरबी में आया है। यानी एक क्वेश्चन जो है घूम घूम के आ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो इसका आंसर क्या है, डी है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, या समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्म। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि कौन सा वर्ड जो है पहले आया है, ये चीज मैंने बोली थी आपको देखने के लिए कि कौन सा जो है शब्द सबसे पहले आया है। तो इसमें सबसे पहला शब्द कौन सा आया है, ये देखते हैं हम आपको इस एक्सप्लेनेशन में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष, यानी सबसे पहले हमारा क्या है, सर्वसत्ताधारी है, और उसके बाद से हमारा क्या है, समाजवादी है, उसके बाद से हमारा धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद लोकतांत्रिक है, फिर है हमारा गणराज्य। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो आपका आंसर क्या होगा, ए। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या करता है, क्या ये धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये तो सही लग रहा है।
अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। जब हमने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था तब भी हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी जो है स्टेट किसी भी धर्म का समर्थन कर रहा है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो ये तो वैसे भी गलत है, तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो हो ही नहीं सकता है। और अगर आप वेस्टर्न डेफिनेशन यानी पाश्चात्य संस्कृति में देखेंगे तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है? उसकी डेफिनेशन होती है कि जो राज्य होता है और जो धर्म होता है वो लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग स्फेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, फिर ये गलत हो गया। फिर बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ आपका? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य में किया गया है कि प्रस्तावना में किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है कि मूल अधिकार में किया गया है? तो ये सारे के सारे किस में किए गए हैं? प्रस्तावना में किए गए हैं। तो आपका आंसर क्या है? प्रस्तावना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी आगे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान के किन भागों में जो है इसकी व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकार में की गई है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है या मूल कर्तव्य में की गई है? मतलब यह तीनों में की गई है कि केवल फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में की गई है कि ये संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं है? तो आपको पता है कि ये सारे के सारे जो आदर्श एवं उद्देश्य हैं वो कहाँ किए? तीनों में ही किए गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक स्पर्धा है, सामाजिक नियंत्रण है, राष्ट्रीयकरण है या सामाजिक न्याय है? तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। तो यह आंसर क्या होगा आपका? सामाजिक न्याय। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम क्या करेंगे, भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रस्तावना बिल्कुल एक एक शब्द याद होना चाहिए और कौन सा शब्द कहाँ है वो याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब जो है हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ऐसा होगा कि आपका भी रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।